हाँ जी बच्चों, सो टुडेज टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या है बच्चों टॉपिक? जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है, तो उसको गुडविल लेके आनी पड़ेगी। पक्की बात है सर, गुडविल तो लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स थे बच्चों, उन्होंने बिजनेस के अंदर कुछ काम किया, बढ़िया काम किया, बिजनेस को बढ़ाया, बिजनेस के नाम को चलाया, समझ रहे हो? तो अब जो नया पार्टनर आ रहा है, वो बिजनेस के अंदर उस गुडविल में एक एप्रोप्रिएट अमाउंट तो लेकर के आएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी बच्चों। आप कहने का मतलब ये है कि नए पार्टनर को मुफ्त में बिजनेस के अंदर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। देखो बच्चों, जनरल सी बात है, पैसा तो लिया ही जाएगा। देखो पैसा तो ये हो गया ना कि सर कैपिटल तो सर बाकियों ने भी लगा रखी है, तो ये नए बंदे को भी लगानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पुराने लोगों ने बिजनेस में जो भाग दौड़ करी है, जो बिजनेस का नाम बढ़ाया है, जो बिजनेस में कस्टमर का सर्कल क्रिएट किया है, जो गुडविल बढ़ाई है ना, उसमें भी उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, उसमें भी उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो टॉपिक बन जाता है बच्चों कि हमें सीखना पड़ेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आओ बच्चों एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। सपोज करिएगा कि ए एंड बी, ये दो पार्टनर्स हैं बच्चों, ठीक है, और ये बिजनेस को चला रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों इनका 1:1, और इन्होंने बिजनेस को चलाया, कुछ साल तक बिजनेस को चलाया, ठीक है। इन्होंने बिजनेस को शुरू किया था सपोज करो इन द ईयर 2015, ठीक है ना। 15 में चलाया, 16 में चलाया, 17, 19, 17, 18, 19, 20, और अब मान लो मैं कहता हूं 2021 में, ठीक है, एक नया पार्टनर, न्यू पार्टनर, ठीक है, जिसका नाम है सी, वो कहने लगा सर मुझे भी बिजनेस के अंदर एडमिशन दे दो, मैं भी बिजनेस में तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। ले भाई, तेरे को दे देंगे एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त है, शर्त यह है कि जैसे ए और बी ने कैपिटल लगा रखी थी, वो तो पैसा तो लेके आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है सर, वो तो लेके आऊंगा ही आऊंगा, पर साथ में लेके आनी पड़ेगी गुडविल, साथ में गुडविल के पैसे लेके आने पड़ेंगे। जो नाम ए और बी ने बनाया, वो नाम जब बन रहा था उस समय सी वहां पर नहीं था। वो मेहनत जो ए और बी ने करी है, उस मेहनत में सी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। उस मेहनत की वजह से बिजनेस आने वाले समय में प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है ना। उस मेहनत की वजह से बिजनेस जो है आने वाले समय में प्रॉफिट बनाएगा, और उस प्रॉफिट में हकदार कौन कौन होंगे? सर तीनों ही होंगे हकदार, तो आने वाले समय में तो तीनों हकदार होंगे, तो सी को तो मुफ्त में फायदा हो जाएगा बेटा, है ना। तो ए और बी कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा, हमने जो गुडविल, जो नाम बनाया है बिजनेस का, उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट, प्रोपोर्शनेट अमाउंट मतलब कि क्या बेटा? प्रोपोर्शनेट अमाउंट मतलब कि सी कितने हिस्से के लिए बिजनेस में आ रहा है। मान लो मैं मान के चलता हूं, मान लो कि मैं मान के चलता हूं कि सी बिजनेस में आ रहा है बेटा 1/5 हिस्से के लिए। लो जी, मैं मान के चलता हूं सी 1/5 के लिए आ रहा है, तो उस समय प्रोपोर्शनेट अमाउंट का मतलब है पूरे फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया, ठीक है जी। पूरी फर्म की गुडविल आई 1 लाख रुपए, सपोज 1 लाख रुपए, और सी का प्रोपोर्शनेट अमाउंट, प्रोपोर्शनेट मतलब कितने पार्ट के लिए बिजनेस में आ रहा है? सर 1/5 के लिए आ रहा हूं, तो 1/5 कितना हो गया भाई? 20,000 रुपए, है ना। 1 लाख रुपए का 1/5 हो गया सर 20,000 रुपए। तो इसको सी को बोला जाएगा भाई ले आ, तू 20,000 रुपए ले, है ना। तू 20,000 रुपए लिया, ये तेरा शेयर है, और तू ये लिया, और इसको अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने सीखनी है कि इस 20,000 रुपए को बुक्स के अंदर कैसे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो ये बन गया टॉपिक बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि आज का हमारा मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है, नया पार्टनर मुफ्त में हमारे नहीं देते, हम उससे कैपिटल भी मांगते हैं, हम उससे गुडविल भी मांगते हैं। गुडविल की वैल्यूएशन हमने ऑलरेडी करनी सीख ली है रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, और हम गुडविल की एक वैल्यू करते हैं, वैल्यू में उसका हिस्सा निकालते हैं, उसके हिस्से को हम कहते हैं लेके बड़ी आ जा। डन बच्चों। अब होता क्या है,
इसके कई केसेस होते हैं बेटा। देखो नोट करते जाना बच्चों अपनी फाइल के अंदर आप लोग साथ साथ, ठीक है, नोट्स आप लोग अपने सेल्फ एसेस करते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। जब नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली लेकर के आए, जब नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली लेकर के आए, सबसे पहले सर इसका मतलब क्या होता है गुडविल को प्राइवेटली लाने का? सुनो, मान लो बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और मान लो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं मान के चलता हूं 2:1 है। नया पार्टनर सी आ गया बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए, और जैसा कि मैंने अभी पूरा इवेल्युएट किया, फर्म की 1 लाख रुपए की मान लो गुडविल बनती है, तो सीज शेयर, सी का शेयर मान लो उसके अंदर 1/5 हो गया बेटा 20,000 रुपए, है ना। 20,000 कैसे निकाला? 1 लाख का 1/5, ठीक है ना, ये मैंने 20,000 रुपए निकाला, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस बनता है कि नया पार्टनर कहता है कि मैं ये गुडविल का अमाउंट लेकर के आ जाता हूं प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब होता है बेटे अंडर द टेबल, मतलब मैं लेके तो आ गया हूं यार, तुमको दे भी रहा हूं पैसा, लेकिन तुम इसकी कोई एंट्री मत बनाना, है ना। प्राइवेटली का मतलब ये होता है। देखो ए और बी को तो पैसों से ही मतलब था ना, ए और बी को पैसा मिल गया और प्राइवेटली मिल गया, मतलब कि इसकी आज की डेट में हमें बुक्स के अंदर कोई एंट्री बना के दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये पहला केस है, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। ये हो गया केस नंबर 1, इसमें कुछ है ही नहीं। केस नंबर 2 बच्चों, यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है कि नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर है, और वो अपना गुडविल का वो वाला शेयर कैसे लेके आ रहा है? कैश, गुडविल इन कैश। अब ये आ गई सर बात समझ में कि नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल का पैसा कैसे लेके आ रहा है? कैश में। और ओल्ड पार्टनर्स जो हैं, जो जिनको गुडविल मिल रही है, दे वांट टू रिटेन इन द बिजनेस, मींस नॉट withdrawn by the old partners, मतलब कि पुराने पार्टनर्स ने गुडविल ली और वो निकालने के पक्ष में नहीं है, यानी कि जो उनको गुडविल मिली वो अपने उस गुडविल के अमाउंट को अपने बिजनेस के अंदर रिटेन करना चाहते हैं। तो ये बन जाता बेटा केस नंबर 2। जैसे ये 20,000 रुपए सी लेके आया और ए और बी को आकर के उसने दे दिए, और ये वो अपने पास बिजनेस में रख रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं इस पैसे को, तो इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा? सुनो बच्चों, ये केस ऊपर वाला ही मान लो सेम मैंने ले लिया, ये सेम टू सेम केस, ये ऊपर वाला कंप्लीट केस है सेम, तो हमारा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बनेगा? सी आ रहा है नया पार्टनर, ठीक है बच्चों, सबसे पहली एंट्री बनती है फर्म के बुक्स के अंदर बैंक में पैसा आएगा, किस नाम का आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का आएगा। तो सबसे पहली एंट्री बच्चों आपकी बुक्स में बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल यानी गुडविल, ये कौन कौन आपस में बांटेगा? सर जो उनसे हमारे सैक्रिफाइजर्स हैं वो बांटेंगे आपस में। सैक्रिफाइजर कौन है साहब? ए और बी दो पार्टनर से किस रेशो में थे? 2:1 में थे। नया पार्टनर कौन आया था? सी मैंने माना था, किस रेशो में माना था? 1/5 में। बच्चों आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये हमारे किए गए 10 केसेस में से कौन से केस को बिलोंग करता है? बताइए बच्चों। फर्स्ट केस। फर्स्ट केस, यस, बिल्कुल सही, शाबाश शगुन। हाँ ठीक है नंदनी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटे, फर्स्ट केस। और बेटा फर्स्ट केस का क्या नाम बताया था, जरा बताइए एक बार जरा, तो क्या केस था? फर्स्ट केस का नाम क्या था? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अनकंडीशनल केस। हाँ जी बच्चों, शाबाश। इसका मतलब ये हो गया नया पार्टनर आया सर, बिजनेस में पैसा लाया और कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है पुराने पार्टनर्स के ऊपर भी और नए पार्टनर के ऊपर भी। तो इस केस में बच्चों आपको मैंने एक बात बताई थी फिर कि इस पर्टिकुलर केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बच्चों बता सकते हो क्या आएगा इस क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो? हाँ जी बच्चों, 2:1। ओल्ड रेशियो, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, हाँ जी बढ़िया। इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होगा बेटा जो ओल्ड रेशियो होगा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो बेटे, तो बच्चों सबसे पहली एंट्री मैंने क्या बताई? नया पार्टनर आया, गुडविल आया, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। फिर सेकंड एंट्री क्या बनती है? उस पैसे को सेक्रीफाइजर, हालांकि मैंने यहां वर्ड क्या लिखा है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
लेकिन बच्चों इसको थोड़ा सा ना मैं अगर करेक्ट कर दूं टेक्निकली तो मेरे को लिखना चाहिए यहां पर टू सेक्रीफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी नया पार्टनर जो आएगा, जो वो गुडविल लेकर के आएगा, वो किस किस को देगा? हर उस बंदे को देगा जिसने सेक्रीफाइस किया है। किस रेशो में सेक्रीफाइस किया होगा सर? सेक्रीफाइसिंग रेशो में किया होगा। तो जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसी रेशो में ये गुडविल से उनको कंपनसेट कर देगा। दोबारा सुनो, सेक्रीफाइस का मतलब क्या? जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर में से निकाल के किसको देने वाले हैं? सी को। तो सी कहता है मैं जो गुडविल लेके आ रहा हूं मैं उसी रेशो में तुम्हें दूंगा जिस रेशो में तुमने मेरे प्रॉफिट्स में सेक्रीफाइस किया है। यानी ये जो गुडविल का अमाउंट है बच्चों, ये कौन से रेशो में इन पार्टनर्स को मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बस हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और मैंने क्या माना कि वो इस पैसे को बिजनेस में से निकालना भी नहीं चाह रहे हैं। वो मतलब कौन? ए और बी। वो ये कहना चाह रहे हैं लिया भाई लिया, गुडविल लिया, हम रख लेते हैं, बस ऐसा ये केस है। तो बच्चों बनाओ, साथ साथ मेरे करते जाओ एंट्रियां। फर्स्ट एंट्री क्या बननेगी बच्चों आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना पैसा लेके आ रहा बेटा नया पार्टनर गुडविल के नाम का? 20,000 रुपए। जैसा कि मैंने बताया उसका शेयर 20,000 बनता है, 20,000 रुपए। और सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो ये पैसा है 20,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी, मींस सेक्रीफाइजर्स। वर्ड आपको बुक्स में ओल्ड पार्टनर ही लिखा हुआ मिलेगा बेटा, डीके गोयल में या और बुक्स के अंदर ओल्ड पार्टनर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन टेक्निकली बात है सेक्रीफाइजर से, है ना। तो सेक्रीफाइजर कौन है इस पर्टिकुलर केस में? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वही सेक्रीफाइजर्स हैं। तो बात एक ही लग रही है यहां पे, लेकिन आगे जाके दोनों बातें अलग हो जाएंगी। हो सकता होगा ओल्ड पार्टनर में से कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइजर ना भी हो, वो गेनर ही निकला है ना। ये आगे जाके पता चलेगा। तो चलो फिलहाल सेक्रीफाइजर वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। तो टू किस किस को पैसा मिलेगा बेटा? एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो किस रेशो में ये बटेगा? ऑब्वियसली बात है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बेटा? 2:1। तो अगर 2:1 में आप इसको बांटोगे, थोड़ा सा रेशो को करेक्ट कर लो बेटा, 3:1 कर लो, नहीं तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा, ठीक है ना। हालांकि डिस्ट्रीब्यूट तो हो ही जाएगा, पर मैं थोड़ा सा पॉइंट्स को इग्नोर करूंगा। तो 3:1 ले रहा हूं बेटा। तो यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो भी आपकी हो जाएगी 3:1, है ना। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो भी यहां पर आपकी हो जाएगी फिर 3:1। और अगर ये भी यही रेशो हो जाएगी तो इसी रेशो में फिर ये जाके बट जाएगा, यानी कि 15,000 रुपए बच्चों ए के अकाउंट में और 5,000 रुपए यहां पर बी के पास। लो जी, ये होता है बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश and the old partners means the sacrificing partners wants to retain का मतलब मैंने आपको बता दिया बच्चों, ये जितना जितना पैसा इनको मिला उन्होंने इसको अपने अपने बिजनेस, अपने अपने अकाउंट के अंदर क्या कर लिया बच्चों? रिटेन कर लिया। रिटेन का दूसरा मतलब नॉट विदड्रॉन, निकाला नहीं। ये हो गया हमारा ये केस कंप्लीट। अब इसी के अंदर एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं कि जब तुम्हें क्वेश्चन में लिख के दे रखा हो कि ओल्ड पार्टनर विड्रूज देयर अमाउंट ऑफ गुडविल, तो सर एक और एक्स्ट्रा एंट्री बनेगी। मतलब कि मैं मान के चलता हूं पूरा केस सेम है, ऊपर वाला ही पूरा केस है, पूरा केस एज इट इज ऊपर वाला है। बैंक में पैसा आया 20,000 रुपया, 20,000 रुपए को दोनों पार्टनर्स ने बांटा, 15,000 रुपया ए ले गया, 5,000 रुपया बी ले गया। हाँ जी सर ठीक है। और अब एक लाइन और क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा लिखी है कि आफ्टर दैट द पार्टनर्स डिसाइड्स टू विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम गुडविल विड्रॉ करेंगे। तो बेटा पहली एंट्री हमें समझ में आ गई, दूसरी हमें समझ में आ गई, और एंट्री नंबर 3 अब क्या बनने वाली है? उनके कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकलेगा। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? जो जो सा पार्टनर निकालना चाह रहा है, यानी ए डेबिट बी डेबिट, टू क्या फर्म की जेब से पैसा निकले जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी फर्म में से अपना पैसा वापस निकाल लिया। तो फर्म की जेब से कैश
कैश कम हो जाएगा तो कैश या बैंक वट उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो यहां इस केस में एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, 15,000 उसको मिले थे, निकाल लिए उसने। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है साहब, 5,000 इसको मिले थे, इसने भी निकाल लिए। टू बैंक, निकाले कहां से हैं, फर्म में से। तो फर्म का कितना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, 20,000 रुपए। तो फर्म का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो फर्म क्या करेगी, अपनी एसेट रिड्यूस हो जाएगी तो क्रेडिट करेगी। तो ये हो गया बेटा आपका पॉइंट नंबर कंप्लीट। सर हाँ जी बेटे बोलो। सर जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों एक ही साथ विड्रॉ करें। हाँ जी बेटा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो सकता है ए निकाल रहा हो तो हमारी ये एंट्री क्या बनेगी, ए टू बैंक। हो सकता है बी निकाल रहा हो तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, बी टू बैंक। और अब जब तुमने पूछा तो मैं एक चीज और कनेक्ट कर दूं साथ में, हो सकता है क्वेश्चन में ये लिखा हो कि दे वांट्स टू विड्रॉ 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो बच्चे यहां 15,000 की बजाय कितने पैसे निकलेंगे, 7,500 रुपए। ये 5,000 की बजाय कितने पैसे विड्रॉ कर रहा है सर, 2,500 रुपए। और फर्म के बैंक अकाउंट में से कितना पैसा विड्रॉल में जा रहा है, 10,000 रुपीज। सिंपल है, तो ऐसा भी होगा, है ना। तो ये चीजें दोनों पॉसिबल हो सकती हैं। बैंक तो बेटा, बैंक तो आएगा ही ना बेटे। बैंक मतलब कि किसका बैंक बैलेंस है, ये किसके बैंक अकाउंट के बारे में बात हो रही है बच्चे, फर्म का। फर्म से ही इन्होंने पैसा विड्रॉ किया है। अब क्वेश्चन है सर फर्म से क्यों विड्रॉ किया है। बेटा जब नया पार्टनर आया था तो वो जो गुडविल लेके आया था वो पैसा कहां गया था, कैपिटल में। वो पैसा कहां गया था, कैपिटल में गया था। कैपिटल फर्म की क्या है, लाइबिलिटी। अब ये अपने कैपिटल में से ही विड्रॉल कर रहे हैं गुडविल का अमाउंट, तो इसलिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, फर्म को क्रेडिट। बैंक बैलेंस कम हो रहा है। कैश भी कह सकते हो, कैश और बैंक में कोई डिफरेंस नहीं बेटा, एक ही बात है ना। लेकिन हम बुक्स की सारी एंट्रीज के लिए बैंक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन्स बड़े अमाउंट की होती हैं, तो वो यूजेस द वर्ड बैंक। कैश में कोई दिक्कत नहीं है, कैश भी हो सकता है, दोनों बातें एक ही है। चलिए बच्चों, यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को सबको बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं बेटा इसी टॉपिक की आखिरी बात, कि कभी कभी यह भी कहा होगा कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये क्या बात है सर, ये क्या बात हुई सर। बेटा कभी कभी यह कहा होगा कि नया पार्टनर जब आ रहा था, लो केस समझते हैं पहले। ए और बी दो पार्टनर हैं, सी आ गया सर 1/5 के लिए, सेम केस, ठीक है। ये भी कहा होगा कि एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन, यानी सी जब बिजनेस में एडमिशन ले रहा था उस समय गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड थी। ये लो सर, ये मैंने बना दी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में गुडविल ऑब्वियस सी बात है, अगर थी तो एसेट्स में होगी ना। और एसेट्स में गुडविल थी, और गुडविल गुडविल थी बेटे, मान लो मैं बोलता हूं 60, हाँ 60,000 फर्म की गुडविल थी बेटा 60,000 ऑन द एसेट्स साइड इट वाज शोन। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है सर, ये जो बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ए और बी ने ना बच्चों एक गुडविल नाम से एसेट खोली थी। क्या जर्नल एंट्री बना करके गुडविल की ये जो खोली थी बेटा, इन्होंने एसेट्स में गुडविल दिखाया था और कैपिटल क्रेडिट कर ली होगी अपनी, यानी एक एंट्री बना ली होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये बात थोड़ी सी डिटेल करूंगा मैं बाद में, ठीक है। अभी मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा दूं, बाद में इसको डिटेल भी करूंगा कि गुडविल जो यहां पर दिखाई जाती है इसको बाद में करना पड़ता है बेटा पार्टनर्स को राइट ऑफ। तो इसको क्रिएट किसने किया था, क्रिएट किसने किया था, ओल्ड पार्टनर्स ने। तो इसको राइट ऑफ भी कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स। क्रिएट कौन सी रेशो में किया था, ओल्ड रेशो में। तो राइट ऑफ भी कौन सी रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। यानी कि हमारी एक जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों क्या, एज
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये बनेगी जनरल एंट्री राइट इसको राइट ऑफ करने के लिए। यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, और टू होगी गुडविल। ये टू गुडविल क्यों? क्योंकि गुडविल को हम क्या कर रहे हैं, बुक्स में से खत्म कर रहे हैं। गुडविल जब क्रिएट हुई थी तो गुडविल को क्या किया गया था, डेबिट। अब जब गुडविल खत्म होगी तो गुडविल को क्या किया जाएगा बुक्स के अंदर बेटा, क्रेडिट। तो टू गुडविल अकाउंट, कितने की गुडविल खत्म करूं, 60,000 की गुडविल खत्म करूं। कौन कौन करेगा, ए और बी। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। बच्चों याद रहे यहां पर ओल्ड रेशो में। तो 60,000 को 3:1, इसका ओल्ड रेशो क्या है इन दोनों का, 3:1। तो इसका मतलब 45,000 की गुडविल खत्म करेगा ए, और 15,000 की गुडविल खत्म करेगा बी। और हमारी जर्नल एंट्री नंबर 1, फर्स्ट जर्नल एंट्री, द वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी यही बनेगी, गुडविल को राइट ऑफ करने की। इसको बोलते हैं बीइंग द गुडविल रिटर्न ऑफ। ये बनेगी फर्स्ट एंट्री। अब नया पार्टनर जो आएगा सी, ठीक है ना। देखो एक बात मैं थोड़ी सी समझा दूं आपको इस एंट्री के बारे में, और ज्यादा थोड़ी गहरी बात बता दूं कि सी जब आ रहा था ना बेटा बिजनेस के अंदर, तो सी बिजनेस में आने से पहले पहले देखेगा ना इनकी बैलेंस शीट, है ना। तो सी कहेगा यार देखते हैं तुम्हारी कोई ऐसी एसेट्स तो नहीं है कि जिनका मतलब कोई लॉजिक ही ना हो, है ना। तो इनको दिखी एक एसेट दिखी गुडविल। अब ये गुडविल का इस वक्त बुक्स में होना, ये एक ऐसी चीज शो करता है कि अननेसेसरली एक चीज शो कर रखी है पार्टनर्स ने। कौन से पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स ने। क्या एंट्री बना के, मैं बता दूं वो वाली बात भी बता दूं, इन्होंने बनाई होगी एंट्री जब इसको क्रिएट किया होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इन्होंने ये एंट्री बनाई होगी जब गुडविल क्रिएट करी होगी। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा होगा, बैलेंस शीट में एसेट्स साइड में गुडविल आ गई सर, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में ए की कैपिटल में पैसे बढ़ गए, बी की कैपिटल में पैसे बढ़ गए, मतलब कैपिटल बढ़ा ली इन्होंने, अपनी अपनी कैपिटल दोनों ने बढ़ा ली। जो सी कहेगा कि मेरे आने से पहले पहले तुम इस काम को रिवर्स करो, पहले तो खत्म करो। समझ रहे हो बच्चों, बात टेक्निकली समझ में आ रही है। इसको खत्म करो, इसको खत्म करने का मतलब होता है इसको राइट ऑफ करो। तो जिस एंट्री से इन्होंने गुडविल को क्रिएट किया था उससे रिवर्स एंट्री करके उस गुडविल को खत्म करेंगे। ये रही वो रिवर्स एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये रही वो रिवर्स एंट्री। अब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेगा, और जब वो बिजनेस में एडमिशन लेगा तो क्या करेगा बेटा, गुडविल का पैसा लेके आएगा। तो सेकंड नंबर एंट्री बता रखी है मैंने आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। थर्ड नंबर एंट्री बेटा, जो वो प्रीमियम का पैसा आया वो सैक्रिफाइजर्स को मिलेगा। सैक्रिफाइजर कौन है, हो सकता है इसमें ए और बी हो, तो एंट्री वही सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और फिर चौथी नंबर की एंट्री, अगर वो पार्टनर्स विड्रॉ करना चाहते हैं उसमें से कुछ पार्ट या पूरी गुडविल, तो एंट्री बनेगी, नहीं तो विड्रॉल की एंट्री नहीं बनेगी। तो ये सीक्वेंस अब ये हो जाएगा, चारों एंट्रीज का सीक्वेंस बच्चों अब ये हो जाने वाला है। तो बच्चों मैं समझता हूं आपको पूरा केस समझ में आ गया कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो सबसे पहली बात क्या हुई, फर्स्ट केस क्या हुआ, he brings his share of goodwill privately, there is no need to make any entry। तो उस केस में तो कोई एंट्री बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस, when he brings his share of goodwill in cash, तो उस केस में हमारे पास ये सारी एंट्रीज जो हैं वो बनेंगी और हम इसको करेंगे, ठीक है ना। और ये अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते बेटा, आओ बच्चों मेरे साथ साथ थोड़ी सी हम इस क्वेश्चंस की मेरे साथ प्रैक्टिस करें बेटे, ताकि जितनी बात हम अभी हमने सीखी है वो सब पक्का हो जाए हमारा। आओ बेटे, एग्जाम्पल नंबर 16, सब लोग अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ करते जाएंगे बच्चों, तो बहुत मजेदार आप सीखते जाएंगे पूरी ट्रांजैक्शंस को। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं बच्चों इन द रेशियो 4:3। ऑन 1 April 2012 they admitted Z as a new partner। okay, Z brought in ₹1 lakh for his capital। Z कहता है सर मैं कैपिटल के नाम का ले आऊंगा, देखो पैसा तो कैपिटल तो मांगेंगे ना, कैपिटल के नाम का मैं ले आऊंगा 1 लाख रुपया। ओके, एंड 21,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। और वो कहता है कि मैं कितने हिस्से के लिए आ रहा हूं, 1/3 के लिए आ रहा हूं। उस 1/3 के लिए मैं गुडविल के नाम का भी लाऊंगा। हाँ जी सर, गुडविल के नाम का भी लाओगे,
कितना गुडविल के नाम का लाओगे? 21,000 रुपए। ऐसा लिखा है इसमें, ऐसा इसमें लिखा है कि वो कैपिटल के नाम के लाख रुपए ला रहा है, वो 21,000 रुपए गुडविल के नाम के ला रहा है। इसका मतलब बच्चों नया पार्टनर आ रहा है तो कुल मिला के फर्म के अंदर 1,21,000 रुपए लेके आ रहा है, कैश कह लो या बैंक में कह लो, फर्म का बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, तो वो नया पार्टनर 1,21,000 रुपए लेके आ रहा है। ये तो थी बात एक। आगे बढ़ो। ऑन जेड्स एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑफ ₹28,000 कि जब नया पार्टनर आया तो उस समय गुडविल 28,000 रुपए की बुक्स में दिख भी रही है। ये बेटे मैं जरा इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखा दूं। मान लो ये बैलेंस शीट है, ठीक है ना, ये बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में ये लिखी पड़ी है गुडविल, और कितने की लिखी हुई है बच्चों? 28,000 रुपए की। ठीक है, तो नया पार्टनर मैंने क्या समझाया आपको? नया पार्टनर तो आने से पहले कहेगा भाई पहले ये ड्रामा खत्म करो, ठीक है ना, ये ड्रामा खत्म करो। सबसे पहला काम क्या करो? इस गुडविल को बुक्स में से हटाओ। तो उसको हटाने के लिए बेटा गुडविल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इसका डेबिट बैलेंस है, गुडविल क्रेडिट करनी पड़ेगी और पार्टनर्स को करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि अपनी कैपिटल्स में से ही तो एडजस्ट करवाएंगे ना बेटा, ठीक है ना। ये ड्रामा रचा किसने था? पुराने पार्टनर्स ने। तो उसको एडजस्ट भी कौन करेगा? पुराने पार्टनर्स। किस रेशो में? पुरानी रेशो में। तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी बेटा? एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल। लो जी, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या थी? इन द रेशो 4:3। तो 4:3 में एक्स और वाई क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहला काम इस गुडविल को खत्म करेंगे। एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल। आई थिंक सबसे पहली एंट्री बच्चों सबको समझ में आ गई। अब सी कहेगा अब आता हूं मैं, जेड। अब जेड कहेगा अब आता हूं मैं। अब जेड आ रहा है, कितना पैसा ला रहा है बेटा टोटल? सर टोटल 1,21,000 रुपए ला रहा है, टोटल ला रहा है 1,21,000 रुपए। बेटा एंट्री क्या बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट 1,21 आ गए बैंक में पैसे। टू, सारा पैसा गुडविल का तो नहीं है ना, इसमें से कुछ पैसा किस चीज का बेटा? कैपिटल का। जितना पैसा कैपिटल का क्या लिखोगे? टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा कैपिटल का है? 1,00,000 रुपया। बाकी जितना पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल का है उतना पैसा कहां डाल दोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल में। और फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया है इसको कौन कौन बांटेगा आपस में? सेक्रीफाइजर पार्टनर्स। और सेक्रीफाइजर्स कौन है बेटे? बताओ बच्चों, केस कौन सा बेटे? 10 में से कौन सा केस है ये बिलोंग कर रहा है? बताओ फटाफट से। फर्स्ट केस। फर्स्ट केस है, शाबाश बच्चों, फर्स्ट केस है। तो फर्स्ट केस में तो बहुत प्यारी बात हमने पढ़ रखी है। फर्स्ट केस में तो जो ओल्ड रेशो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है फर्स्ट केस में, तो ये भी पढ़ रखा है हमने। तो इसका मतलब जितना भी गुडविल का पैसा है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटेगा, यानी 4:3 में। तो ये आपकी 21,000 गुडविल दोनों पार्टनर्स आपस में 4:3। और मैं यहां पर ओल्ड रेशो नहीं लिख रहा बेटा, क्या लिख रहा हूं? सेक्रीफाइसिंग रेशो। मजे की बात यह है जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वही ओल्ड रेशो भी है, पर यहां हम ओल्ड रेशो का वर्ड नहीं लिख सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो बच्चों ये हो गया 16 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। बच्चों पहले मुझे ये बताओ यहां तक का काम आप लोगों को समझ में आया तो हम आगे बढ़े। बताओ बच्चों, यहां तक डन है तो आगे बढ़े, बताइए जल्दी से। डन बच्चों? तो ये हो गया बेटे 3 एंट्रीज के बाद आपका क्वेश्चन डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए बेटे। मैंने क्या कर रखा है इसमें आपको बता दूं इन इलस्ट्रेशंस के अंदर बच्चों, कि मैंने ना हर स्टाइल का एक एक क्वेश्चन इसके अंदर ले लिया है। यानी कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आपके जो टेक्स्ट बुक है डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल वट एवर द बुक्स यू आर फॉलोइंग, तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बिना किसी दिक्कत के हो जाने वाले हैं। हर तरह का क्वेश्चन मैंने इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। तो आइए करिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 17। क्या क्वेश्चन है बेटा? और इसको मैं जरा डिटेल में करके दिखाऊंगा, इसमें कुछ स्पेशल बात। एग्जाम्पल 17 देखो बच्चों क्या कहा गया। ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1 में। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो 2:1। ओके, सी एंड डी आर एडमिटेड। अब की बार 2 पार्टनर आए बेटा, सी एंड डी आर एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिकम्स 4:3:1। ओके, सी आ गया, डी आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:2:3:1। ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड 2 लाख। पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू की गई 2 लाख रुपए। अच्छा बच्चों एक बात और बता दूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार।
बच्चे कहते हैं ये 2 लाख रुपए सर हमें पता नहीं चलता कि ये गुडविल कौन सी गुडविल है। बेटा ये जो है ये गुडविल वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड, जिसकी वैल्यूएशन की गई है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये वो गुडविल नहीं है जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड वाली गुडविल होती है। उसके लिए क्या लैंग्वेज यूज की जाती है? एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इनटू द बुक्स ऑफ द फर्म। जिसको राइट ऑफ करना होता है ये वो गुडविल नहीं है। ये वो गुडविल है जिसमें सी और डी शेयर लेके आएंगे। दोनों गुडविल अलग अलग होती है, ठीक है। ये वैल्यूड गुडविल है, वो अपीयर्ड गुडविल होती है। समझ रहे हो? ये डिफरेंस समझ के चलना। चलिए, तो ये वैल्यूड गुडविल है। डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल। ठीक है। सी ब्रिंग्स इन 50,000 कैश एंड 40,000 वर्थ स्टॉक एज इज। चलो बच्चों ये समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप एक काम करो, मुझे यहां से ना सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के दिखाओ। जल्दी से आप लोग मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो बताइए। ओल्ड रेशो आपके पास है, न्यू रेशो आपके पास है, तो आप लोग मुझे बताइएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऑब्वियस सी बात है ए और बी ने ही सेक्रीफाइस किया होगा, सी और डी तो न्यू पार्टनर। ए की 8/30। ओके, जिसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं 4/15। बी का बताओ 4/30। 4/30 यानी 2/15, यानी बच्चों रेशो हो गई 4:2 यानी 2:1। और बच्चों मजे की बात तो ये है कि ये केस भी कौन सा है, फर्स्ट केस की तरह ही तो है। सोचो आप, अब बस इसमें एक की बजाय कितने नए पार्टनर्स आ रहे हैं? 2। क्वेश्चन तो अनकंडीशनल ही है ना। ए और बी ने कहा कि हम कैसे देंगे, ना सी और डी ने कहा कि हम कैसे लेंगे। इसका मतलब ए और डी अपने शेयर में से सी और डी को किस रेशो में पेमेंट कर रहे होंगे? अपनी ओल्ड रेशो में ही पेमेंट कर रहे होंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशो है वही क्या निकल के आया है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जो सी है, कंडीशन क्या ले रखे बेटा? डी ब्रिंग्स, पहले डी के बारे में बात करते हैं। ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल। डी कहता है, लो पहले डी के बारे में बात कर रहे हैं। डी कहता है कि मैं गुडविल के पैसे लेके आऊंगा, कैपिटल के भी लेके आऊंगा। रिक्वायर्ड गुडविल पहले तो है कितनी? पूरी फर्म की गुडविल 2 लाख रुपए है, तो डी की रिक्वायरमेंट कितने की हो गई? 4 2 6 3 9 और 1 10, 3/10। तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना हो गया बच्चों? 60,000 रुपीज। सर 1/10 होगा। अच्छा हाँ बेटे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1/10 होगा, 1/10 होगा, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ये हो गया 20,000 रुपए। ठीक है बच्चे, 20,000 रुपए, ठीक है। और डी क्या कह रहा है जी? और डी कह रहे हैं सर मैं ले आऊंगा 50,000 कैश भी ले आऊंगा कैपिटल के नाम के। लो जी, कैपिटल के नाम के 50,000 रुपए लेके आएगा। इसका मतलब जो डी है वो कुल मिला के कितने पैसे लेके आ रहा है? 70,000 रुपए, ठीक है ना। 20,000 रुपए गुडविल ला रहा है, 50,000 की कैपिटल ला रहा है, टोटल मिला के 70,000 ला रहा है। पहले इसी को जर्नलाइज कर लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। मैं समझता हूं ये वाली एंट्री में तो किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ये बन गई एंट्री, बहुत आसान है। आप लोग बनाना चाह रहे हो साथ साथ बनाते रहना बेटा, ठीक है। ये आ गया गुडविल की एंट्री, ये बन गई। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं सी के बारे में। सी ब्रिंग्स 50,000 कैश एंड 40,000 वर्थ स्टॉक एज हिज कैपिटल। अभी देखो, कैपिटल सिर्फ और सिर्फ पैसों में नहीं ला रहा, वो कह रहा है 50,000 तो नगद ले आऊंगा। अभी कैश का मतलब बैंक ही होता है बेटा, बैंक ही होता है। कभी कंफ्यूज मत हो जाना, सर कैश ही डेबिट करना था अपने को, तो बेटा एक ही बात है ना। कैश का मतलब चेक लेके आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, 50,000 तो वो कहता है मैं कैश लेके आऊंगा, 40,000 रुपए का मैं स्टॉक लेके आऊंगा। तो बच्चे कैपिटल के नाम के कितने पैसे ला रहा है? इसका मतलब 90,000 रुपए। समझो आप बात, एज हिज कैपिटल, एज हिज कैपिटल। लाओ पहले सी के बारे में बात करते हैं यहां पे। ये लो, अब मैं बात कर रहा हूं यहां सी के बारे में। सी की कैपिटल, सी की गुडविल। तो कैपिटल के भी 2 टुकड़े कर दिए सर उसने, बैंक
स्टॉक, बैंक के नाम का पैसा, स्टॉक के नाम का पैसा। बैंक के नाम का कितना पैसा? 50, स्टॉक के नाम का 40। टोटल कैपिटल 90, एंड इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। रिक्वायर्ड अमाउंट देख लेते हैं सर, गुडविल का रिक्वायर्ड अमाउंट। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख रुपए। सी का हिस्सा कितना है उसमें? 3/10। तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना हो गया सर? 60,000 रुपीज। ये भी कैश, ये भी कैश। इसका मतलब कुल मिला के बेटे वो पैसे कितने ला रहा है बताओ आप? 1 लाख कितने हो गए? हाँ, ये बैंक में था ना, ये बैंक में था। कुल मिला के पैसे कितने ला रहा है? ध्यान देना बेटा, पैसे कितने ला रहा है? 50,000 रुपए ये, 60,000 रुपए ये, 1,10,000 रुपए बैंक में और 40,000 रुपए का स्टॉक। टोटल 1.5 लाख में से कैपिटल के नाम का अमाउंट कितना है? 90,000। 50 और 40, 90,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का पैसा कितना है? 60,000। तो मैं समझता हूं आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। एंट्री यहां पर क्या बनने वाली है बेटे? एंट्री यहां पर क्या बनने वाली है? बैंक अकाउंट डेबिट 1,10, स्टॉक भी डेबिट। जो जो सी चीज आएगी सब डेबिट होगा ना। तो बैंक डेबिट 1,10, स्टॉक डेबिट 40, टू सीज कैपिटल अकाउंट 90,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। ये रही आपकी एंट्री। बैंक में आ गया पैसा, स्टॉक आ गया, कैपिटल में आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब जो सी लेके आया, सॉरी, जो डी लेके आया और जो सी लेके आया, कैपिटल नहीं प्रीमियम। ये प्रीमियम कौन लेके आया? डी। ये प्रीमियम कौन लेके आया? सी। दोनों मिला के बच्चों कितना प्रीमियम लेके आए सर? 80,000। सर 80,000। और इस 80,000 पे हक किसका है सर? ए और बी का हक है, बस ए और बी का हक है। और कौन सी रेशो में हक है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में हक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में वही थी जो क्या थी? ओल्ड रेशो। और वो क्या थी? 2:1। 2:1। इसका मतलब ये 80,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन द रेशो 2:1। तो 2/3 चला जाएगा इसके अकाउंट में और 1/3 इसके अकाउंट में। और ये रही आपकी एंट्री नंबर 3। तो बच्चों ये रही पहली एंट्री, ये हो गई हमारी, ये हो गई सेकंड एंट्री। पहली एंट्री हो गई डी के आने पे, दूसरी हो गई सी के आने पे, और तीसरी एंट्री हो गई बच्चों प्रीमियम के पैसे को सैक्रिफाइजर पार्टनर्स में बांटने की एंट्री। और ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 डन। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो ये आ गया बेटा मैं एग्जांपल नंबर 18 पे। सिलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 18 इज आल्सो सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, ये पिछले 2 साल में ऐड किया है डीके गोयल ने अपनी बुक के अंदर। 2 साल ही हुए, इससे पहले नहीं होता था ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आओ देखें क्या है। A and B are partners sharing profits and losses to ratio. A and B are partners in the ratio 2:1. 2:1. Fine. Then they admitted C 1/5 शेयर के लिए। C आ गया साहब 1/5 शेयर के लिए। C brings 5 lakh as his capital. C कहता है कैपिटल के नाम के पैसे लेके आऊंगा, 5 लाख रुपए लेके आऊंगा। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल के भी लाऊंगा, जितने कहोगे उतने लाऊंगा। अच्छा जी, ठीक है, अभी बताया नहीं है लेकिन गुडविल के कितने लाएगा, क्योंकि फर्म की गुडविल ही नहीं पता। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड। ओके, कहता देंगे नहीं भैया गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट कर लो भैया। तो बच्चों गुडविल कैलकुलेट करने का तो तरीका हमें पता है। गुडविल की कैलकुलेशन तो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में सीखी थी। कितने मेथड से गुडविल निकालते हैं बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, है ना। और बताओ बेटे, और बताओ। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और बताओ। हाँ जी, कैपिटल
कैपिटलाइजेशन, शाबाश बच्चों। कैपिटलाइजेशन में भी बेटे 2 कैपिटलाइजेशन सीखी थी, कौन कौन सी कैपिटलाइजेशन सीखी थी बताओ जरा जल्दी से। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन भी सीखी थी, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन भी सीखी थी, ठीक बात है। अभी हमें क्या कहता है ये, एट 3 years परचेज कर लो ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द टोटल लास्ट 4 years। बोले तो क्या, पिछले 4 साल के प्रॉफिट की एवरेज बना करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो सर क्या करना पड़ेगा, 4 साल के प्रॉफिट्स का सम करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। 4 साल के प्रॉफिट्स का सम करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बनेगी एवरेज। इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 3 से, ये आ जाएगी गुडविल। कुछ ऐसा उसने हमें करने के लिए बोला है, और इसके लिए उसने हमारे को 4 साल के प्रॉफिट्स भी दिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। लेकिन भैया सीधे सीधे देता तो काम चल जाती, सीधे तो दिए नहीं, टेढ़े मेढ़े दे दिए उसने, है ना, टेढ़े मेढ़े दे दिए। अब पहले तो उसको सीधे करने पड़ेंगे, है ना, ये इनके नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आओ देखें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या बोलता है वो। 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। पहले तो मैं इसको लिख लूं, है ना, पहले तो बच्चों मैं इसको लिख लूं, ये शुरू है 15, 16 से, तो लिख लेते हैं एक बार 2015, 16 का, 16, 17 का, 17, 18 का, करते जाना बच्चों आप लोग भी ना, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। 18, 19 का, और ये 4 साल के प्रॉफिट से हमारे पास 160, 140, 2.5 और 240, 160, 140, 2.5 लाख, 2,40,000, जिनको करेक्ट करना भी बाकी है। करेक्शन क्या करनी है, 15, 16 के बारे में बोलता है, आफ्टर चार्जिंग अ लॉस ऑफ 25,440 ऑन सेल ऑफ प्लांट। बच्चों बताओ फटाफट क्या करूं मैं इसको, जल्दी से बताइए क्या करना चाहिए। करेंगे, क्या ऐड कर देंगे, ऐड। हाँ जी शाबाश बच्चों, ऐड कर देंगे सर, क्योंकि ना ये एबनॉर्मल लॉस है सर, एबनॉर्मल लॉस तो सर बिना बात के प्रॉफिट को घटा के रखा हुआ उसने तो, और हमें बिजनेस का कौन सा प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो इसको ऐड कर दो 25,440। चलो करो बेटे, 15, 16 में ऐड कर दो 25,440, ठीक है। मैं हर प्रॉफिट के हर ट्रांजैक्शन के बाद लाइन नहीं लगा रहा हूं, आपको लगानी है, मैं नहीं लगा रहा, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहता है 1,40,000 के बगल में लिखता है, आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन ऑफ ₹50,000। बच्चों मैं थोड़ा सा इसको डिटेल कर दूं, आप में से कई बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होगा। अच्छा किसी को पता हो तो बताओ, चलो छोड़ो, किसी को पता हो तो बेटा वो बताओ, पहले देखते हैं कि किसको पता है। आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, एनी आइडिया, एनीवन, कोई बच्चा बताए। सर वेजेस एंड सैलरीज। ना बेटे ना, वेजेस एंड सैलरीज तो नहीं है ये। लो मैं बताता हूं बच्चों, देखो क्या होता है कि जब एम्प्लॉइज हमारी फर्म में काम कर रहे होते हैं, तो कई बार वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अभी उनकी रिटायरमेंट आगे थी, 4-5 साल थे अभी जॉब पे, अभी काम कर सकते थे, और लेकिन वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है ना, काम नहीं करना चाह रहे आगे, हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, वट। तो जो एम्प्लॉयर होता है ना, उनको कॉम्पनसेशन की फॉर्म में कुछ अमाउंट दे देता है कि आप मेरी जो मेरे यहां पर और 5-4 साल काम कर सकते थे, बट यू आर क्विटिंग, है ना, यू आर क्विटिंग, सो आई एम कंपनसेटिंग यू विद दिस अमाउंट, एंड दैट अमाउंट इज नॉन एज वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। समझ रहे हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। अभी आप कहेंगे सर वो नौकरी छोड़ के जा रहा है, हम उसको कंपनसेट कर रहे हैं, क्या बात कर दी सर, ऐसा थोड़ी ना होता है बच्चों। ऐसा ना, ये मोस्टली जो होता है ये गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, ठीक है ना। अब मान लो कोई बंदा गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट की सर्विसेज पड़ी थी 5 साल, उसने गवर्नमेंट की 5 साल की नौकरी छोड़ दी, तो किसी नए को मौका दिया ना उसने गवर्नमेंट की जॉब करने का, है ना, तो गवर्नमेंट कहती है आपने मतलब नए को चांस दिया तो हम आपको कॉम्पनसेट करते हैं। तो डिटेल तो ये है इसकी, ठीक है।
तो ये है। तो बच्चों ये भी खर्चा कैसा है, रूटीन खर्चा तो नहीं है बिजनेस का, रूटीन खर्चा तो नहीं है बिजनेस का। तो इस खर्चे के बाद 140 का प्रॉफिट हुआ है। अगर ये खर्चा फर्म ना करती तो फर्म का प्रॉफिट कितना होता सर, 190 का होता। तो ये 50,000 भी हम क्या करेंगे 140 के अंदर ऐड करेंगे। मैंने विद लॉजिक बच्चों आपको समझा दिया क्या मतलब होता है इन चीजों का। चलिए अब बात करते हैं उसके बाद। 2.5 लाख और 240 तो नॉर्मल पड़े हुए हैं। अब बात करता हूं मैं नीचे के पॉइंट्स का, उसका भी चक्कर है कोई ना कोई। On 1 October 2016, 1st October 2016, the firm had purchased a computer for rupees 60,000 and it was debited to stationery expenses. फर्म ने कंप्यूटर खरीदा था। बच्चों जब कंप्यूटर को खरीदते हैं तो कंप्यूटर की खरीद को कहां पर शो किया जाता है? हाँ बेटा नंदनी, कहां शो किया जाता है बेटा कंप्यूटर की खरीद को? बैलेंस शीट की तरफ। लेकिन उस भाई ने कहां शो कर दिया? स्टेशनरी में। स्टेशनरी एक्सपेंसेस को कहां शो कर दिया होगा बेटा इसका मतलब? पी एंड एल अकाउंट में। इससे फर्म का प्रॉफिट बेटा गलती से बढ़ गया होगा या घट गया होगा? कम हुआ होगा। कम हुआ होगा, क्योंकि स्टेशनरी एक्सपेंसेस को आपने क्या किया, पी एंड एल अकाउंट में आपने क्या किया बच्चे, डेबिट। इससे डेबिट साइड बढ़ गई, इससे खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ गए होंगे तो प्रॉफिट घट गया होगा। कितने से घट गया होगा? 60,000 से। अब अगर मैं इस चीज को रेक्टिफाई करूं तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस को हटाऊं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस को हटाऊं तो खर्चे कम हो जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मेरे कौन से साल पे इफेक्ट डलेगा बच्चों, कोई बच्चा बता सकता है? अगर मैं इनको 1, 2, 3 और 4 नेम करूं तो 1, 2, 3, 4 में से कौन से ईयर पे आपको लगता है इफेक्ट डलेगा? 2 सेकंड वाले ईयर पे इफेक्ट डलेगा। सेकंड वाले ईयर के प्रॉफिट को मुझे अगर स्टेशनरी एक्सपेंसेस हटाऊं तो कॉस्ट घटेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। 60,000 रुपीज मैं यहां पर जोड़ दूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये तो हो गया सर। अब जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो स्टेशनरी पी एंड एल से हट जाएगी और बैलेंस शीट में आ जाएगी। अब जब स्टेशनरी बैलेंस शीट में आ जाएगी, लो ऊपर बैलेंस शीट बना देता हूं। ये लो जी, स्टेशनरी आपने बैलेंस शीट में लिख डाली, ये आ गई स्टेशनरी। नहीं सॉरी, स्टेशनरी कह रहा हूं, कंप्यूटर, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आ गए सर 60,000 के बैलेंस शीट के अंदर। अब कोई चीज अगर बैलेंस शीट में होगी तो भैया डेप्रिसिएशन भी खाएगी वो चीज। तो ये हम पढ़ के आए हैं 11th क्लास के अंदर, और उसने ये बोला है कि कंप्यूटर के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन होना चाहिए ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो बच्चों इस साल अब मैंने करेक्ट तो कर लिया, करेक्शन के बाद चीज बैलेंस शीट में आ गई, कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो 60,000 पे 20% का डेप्रिसिएशन हो जाता है। पूरे साल का तो 12,000 पर। कंप्यूटर तो अक्टूबर में खरीदा था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने का डेप्रिसिएशन? 6,000 रुपए हो गए। तो है ना, 6 महीने का 6,000, पूरे साल का 12,000, 6 महीने का 6,000। इसका मतलब 6,000 रुपए यहां से डेप्रिसिएशन के जो लेस होंगे बैलेंस शीट में से, तो हमारा वो 6,000 पे जो बैलेंस शीट में से लेस होंगे वो पी एंड एल के डेबिट में भी जाएंगे। तो इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट 6,000 से घटेगा भी सही। हाँ जी बच्चों ठीक है, ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है। 60,000 मेरे प्लस होंगे किस बात के? स्टेशनरी एक्सपेंसेस को खत्म करने के। तो 6,000 मेरे लेस भी होंगे डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर में क्रिएट होने के। और बात यहीं खत्म नहीं हो जाएगी, आपकी बैलेंस शीट में कंप्यूटर कितने का हो जाएगा बेटा? 54,000 का, जिसका इफेक्ट 17-18 में भी पड़ेगा और इफेक्ट 18-19 में भी पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो 54,000 पे 20% और लगेगा नेक्स्ट ईयर, फिर वैल्यू निकलेगी, और फिर 20% और लगेगा नेक्स्ट ईयर। और अगर और भी कोई साल पेंडिंग होता तो उस साल भी 20%, ये तो चलता चला जाता। तो 54,000 पे 20% फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट विल बी द अमाउंट 10,800 माइनस डेप्रिसिएशन यहां पर 10,800। तो मेरा कंप्यूटर रह गया होगा 54,000 माइनस 10,800, जितने का रह गया होगा उसके ऊपर फिर 20% डेप्रिसिएशन, और वो आ जाएगा 8,640।
यानी इस कंप्यूटर के एरर को रिमूव तो किया 16-17 में, पर उसका डेप्रिसिएशन यहां भी पड़ा और डेप्रिसिएशन यहां भी पड़ा। अगर अगले आने वाले 2-3 साल और होते, हर साल में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पड़ता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये वाला पॉइंट बेटा नया नहीं है, अगर आपको पता हो तो। ये वाली सेम टू सेम बात हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ी जरूर है। ठीक है, कई बच्चों को समझ में आ भी रहा होगा कि हाँ सर वहां ये बात हमने करी थी। और जो ये वाली बात कर रहा हूं मैं अगली, ये भी हमने करी हुई है। और ये जो अगली बात कर रहा हूं बेटा, ये भी हमने करी हुई है। आओ फटाफट देखते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड 18 वाज ओवर वैल्यूड फॉर 20,000 एंड 30,000। 2000, पहले एक साल के बारे में बात करते हैं, 17 के बारे में। सिर्फ 17 का क्लोजिंग स्टॉक 20 से ओवर वैल्यूड था। बच्चों फटाफट बताओ, क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूड होने से प्रॉफिट बढ़ता है या घटता है? क्लोजिंग स्टॉक सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ जी शाबाश, बढ़ेगा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में जाता है, प्रॉफिट बढ़ेगा। कौन से साल का प्रॉफिट बढ़ेगा? 17 वाला प्रॉफिट बढ़ेगा फॉर द ईयर एंडिंग 17। तो 17 का ईयर एंडिंग कौन सा सर? ये वाला है ना। इसमें कितना प्रॉफिट बढ़ गया होगा? 20,000। तो ठीक करने के लिए क्या करूं? 20,000 माइनस कर दो। पर जो 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक है, वो उससे नेक्स्ट ईयर का कौन सा स्टॉक होगा? ओपनिंग होगा। और वो भी ओवर वैल्यूड होगा। और अगर वो ओवर वैल्यूड होगा तो प्रॉफिट बताओ बेटा, कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा? कम हो गया होगा। कम हो गया होगा। उसको करेक्ट करने के लिए क्या करूं? अगले साल प्लस करना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटे? बात समझ रहे हो? अब बात मैं करूंगा 18 वाले की। 18 वाला भी ओवर वैल्यूड है, वो 30,000 का ओवर वैल्यूड है। तो सेम लॉजिक उसके साथ भी लगेगा। 18 में ओवर वैल्यूड मतलब प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो घटा दो। घटा दो कितना? 30,000। घटा दो 30,000। और अगले साल ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो बढ़ा दो 30,000। ठीक है। अब बच्चों मेरा यहां पर एक सवाल है ना? हमारा यहां एक सवाल है, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देगा। और पेन मेरा तैयार पड़ा है देने के लिए। जवाब आपका, इनाम मेरा। ये देखो, ये मैंने पेन भी निकाल लिया है, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा बेटा। ये रहा पेन, ये तैयार है। अब क्वेश्चन है वो ये, 16-17 पे बात कर रहा हूं बच्चों। ये जो 20,000 मैंने माइनस किया, ये सोच के कि यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो प्रॉफिट बढ़ गया था तो माइनस कर दो, कर दिया। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया। ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूड होने से प्रॉफिट अंडर वैल्यूड हो गया, तो वहां प्लस भी कर दिया। ठीक बात है। तो 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक, 17-18 का ओपनिंग स्टॉक, तो 17-18 का ओपनिंग स्टॉक 18-19 का क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं माना? क्यों इसको 18-19 के क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन करने के चक्कर में इसको वापसी यहां माइनस क्यों नहीं किया? भाई ऐसा क्या हो गया? एक जवाब आया मेरे पास जी, वेटिंग फॉर द आंसर। तो क्योंकि जितने से वो कम था उतना उसमें ऐड कर दिया ना। बेटा क्वेश्चन मेरा फिर वहीं का वही है। एक साल का क्लोजिंग स्टॉक बन गया अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं बना उससे अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक? मेरा जवाब बेटा वही है, क्वेश्चन वहीं का वही है। सर क्योंकि फिर वो तो 17-18, सर वो तो फिर 17-18 के लिए फिर वो एसेट बन जाएगा ना, जो ओपनिंग स्टॉक बन गया था उसके लिए। अच्छा जी, ओके। कोई और बताए? नॉट एन एग्जैक्ट आंसर। बताओ बच्चों बताओ, पेन का सवाल है, मजाक थोड़ी हो रहा है, पेन का सवाल है। सर जैसे लेकिन ओपनिंग स्टॉक में से आपने वो मतलब एडजस्ट तो कर ही दिया है, तो क्यों जाएगा आगे? 30,000 में इंक्लूड होगा। सर क्वेश्चन में जो 30,000 दिया हुआ है वो ओवर वैल्यू करके बता दिया लास्ट में। ना बेटे ना ना ना, वो अलग है। वो 30 अलग है, वो 30 अलग है, वो 20 अलग है। दोनों गेम्स अलग अलग हैं वो तो। अब मैं जवाब देता हूं बेटा। हाँ जी, किसी और की कोई दिली तमन्ना रह गई हो तो बेटा वो पूरी करे, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि सर मेरा जवाब आता आता रुक गया।
तो प्लीज बताइए, नहीं तो फिर मैं इसका जवाब देता हूं। नहीं, चलो सुनो अब बच्चों, ध्यान से सुनो। जो 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, पहले तो पेन में अपने पास रख लूं, ये लो, ये मेरे को ही मिल गया, ये लो, ठीक है। अब सुनो, जो 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तो मैंने क्या किया बेटे, यहां से प्रॉफिट माइनस किया, कर दिया सर, ठीक है ना। जो 16-17 का क्लोजिंग था वो 17-18 का क्या बना, ओपनिंग स्टॉक, उसका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, तो मैंने प्रॉफिट को क्या, प्रॉफिट कम हो गया था तो प्रॉफिट को वापस बढ़ा दिया, ठीक बात है। अब ये जो इस साल ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इस साल 17-18 में, बेटा वो 18-19 का क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं हो सकता। आप कहोगे सर कैसे? बेटा वो ऐसे, जो 17-18 का ओपनिंग स्टॉक था उसको तो हमने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम नहीं कर लिया होगा और फिर फर्दर परचेजेस नहीं कर ली होंगी, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर कुछ बचेगा तो किस में से बचेगा, परचेज में से बचेगा ना बच्चों, बात समझो आप। ओपनिंग स्टॉक तो ड्यूरिंग द ईयर खत्म। अब आप कहोगे सर ये वाली बात पिछले साल क्यों नहीं करी फिर आपने, तो बेटा मैं बताऊं, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में, यानी 16-17 के क्लोजिंग स्टॉक और 17-18 के ओपनिंग स्टॉक में एक दिन का भी फर्क नहीं है। वो 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है, वो 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक है, इसमें तो डेट का फर्क नहीं है, ये तो सीधा सीधा वेरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन जो 17-18 का ओपनिंग स्टॉक है वो 1 अप्रैल को है, और जो 18-19 का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को है, और इस एक साल के दौरान हमने इस ओपनिंग स्टॉक को कंज्यूम भी किया होगा, फर्दर परचेजेस भी करी होंगी, और जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो ओपनिंग स्टॉक में से नहीं बचेगा, वो परचेजेस में से बचेगा, जिस क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। इसलिए ओवर वैल्यूएशन की चेन वहीं टूट जाएगी। बच्चों, कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है? एक बारी पहले डन करो, सिर्फ यही वाली बात समझो, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी देखो, सुनो, अभी आप कहोगे सर इन बातों का क्या मतलब था, बेटा मतलब ये होता है इन बातों का कि हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से हमारे को होनी चाहिए, है ना। है तो जवाब देखो, क्वेश्चन तो खतरनाक है ना, तो ये सारी बातों का मतलब हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए ये मैंने अब यहां से हटा दिया, ठीक। चलो आगे बढ़ो, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट तो बहुत आसान है। टू कवर द ओपनिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 10,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये तो बहुत सिंपल है कि अभी एक 10,000 का खर्चा नहीं हो रहा, बट इन फ्यूचर 10,000 का खर्चा होगा, तो हमें क्या करना होगा बच्चे, हर साल में से 10,000 माइनस कर देने होंगे। तो बहुत छोटी छोटी बातें कर लोगे आप, यहां से भी 10 के माइनस, यहां से भी 10,000 माइनस, यहां से भी 10,000 माइनस, यहां से भी 10,000 माइनस, और ऐसा करके बच्चों ये सारे काम करने के बाद हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स आ जाएंगे 1 2 3 4। देन व्हाट विल वी डू, सम कर लिया, देन 4 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लिया, देन 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल ली, देन गुडविल में उसका शेयर निकाल लिया। नए पार्टनर का शेयर कितना आ गया, 129,000। बस अब आगे तो क्या ही बताऊं मैं आपको, समझदार हो आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम को दोनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। कौन सी रेशो बांट लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो है 2:1। डन हो गया सर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों ये वाली बातें नहीं थी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में बातें थी ये वाली इंपॉर्टेंट जो हमने ये सीखी है। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। चलिए बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 19 में कुछ खास नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, तो काइंड से मेरा मतलब है जब कोई नया पार्टनर आ रहा होगा और गुडविल के नाम के पे बैंक के साथ साथ वो कुछ और तरह के सामान भी लेके आता होगा। भी गुडविल के नाम का मैं खाली पैसा नहीं देता, स्टॉक भी गुडविल के नाम का, मशीन भी गुडविल के नाम की, लैंड भी गुडविल के नाम का, ऐसा कुछ वो बोलेगा तो उसको बोलेंगे गुडविल इन काइंड। चलो बच्चों सब लोग ये क्वेश्चन करिए, डू दिस क्वेश्चन, और करके मुझे ओके करिए बेटा, जैसे जैसे होता जाए बताते जाइए। ये लो जी, ये क्वेश्चन आपके लिए है, फिर मैं अगला क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे आते बेटा। सुनो सुनो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 20 एग्जाम्पल क्या है सुनो। अमन एंड शुभम दो पार्टनर्स हैं, 4 लाख 6 लाख में कैपिटल लगा रखी है। द प्रॉफिट 4-3। विशाल एडमिटेड न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2-2। विमल ब्रिंग 120 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम, तो मैं समझता हूं पहली एंट्री में तो कोई दिक्कत किसी को है ही नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है सर। और आपको जर्नल ही बनानी है, आपको सर नया क्या बेटा, नया ये है कि इफ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड,
तो सर नया वैसे इसमें फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सारा काम करंट अकाउंट से होता है। तो बहुत सिंपल है ना, यहां अमन कैपिटल की जगह पर क्या आएगा, अमन करंट और शुभम करंट। बाकी सारा मामला सेम है, जो भी काम होना है वो होना सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही है। तो ये दोनों पार्टनर्स आपस में इसको किस रेशो में बांट लेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, लेकिन कैपिटल अकाउंट की बजाय करंट अकाउंट में, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड। चलिए अब आ गया बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 21, द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, ये आता है बेटा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो 4:1। लो जी, राम है एक श्याम है, दोनों पार्टनर्स है बेटा 4:1 में। दे अग्री टू एडमिट मोहन को एडमिशन दिया है इनटू द पार्टनरशिप विद 1 अप्रैल 2012 फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। It was agreed that Ram, Shyam, Mohan would share profits equally in the future. In the future का मतलब बेटा 1:1। ठीक है जी। तो यहां से भी अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं तो मोहन का न्यू रेशियो में हिस्सा कितना होगा, 1/3 ही होगा। ठीक है। मोहन ब्रिंग 50,000 एज प्रीमियम। मोहन कहता है मैं 50,000 रुपए का ले आऊंगा गुडविल, यानी कि प्रीमियम, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। लोच रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अभी देखने में तो ये क्वेश्चन बड़ा सीधा सीधा सा लगता है सर कुछ है ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो, नया पार्टनर आ रहा 50,000 रुपए लेके आ रहा है, तो पहली एंट्री बन गई सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसको राम और श्याम दोनों लोग बांट लेंगे। किस रेशो में बांट लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट लेंगे। और इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत तक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बच्चों जरूरत यह है इस क्वेश्चन में कि जब आप निकालते हो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो, निकालो, चलो बच्चों निकालो, मेरे साथ साथ निकालो। राम का सैक्रिफाइस तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अनकंडीशनल तो है नहीं, कंडीशनल क्वेश्चन है, क्योंकि ओल्ड रेशो तुम्हारे पास है, ये रही, न्यू रेशो तुम्हारे पास है, ये रही, तो क्वेश्चन तो कंडीशनल है। तो ऐसे में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ती है। तो राम का निकालो 4/5 ओल्ड रेशो माइनस 1/3 न्यू रेशो। करो बच्चों, 4/5 ओल्ड रेशो माइनस 1/3 न्यू रेशो, तो इसका सैक्रिफाइस हो जाएगा 15 इज द एलसीएम, 12, 5, 7/15। और अगर मैं श्याम की बात करूं तो 1/5 में से जब आपने माइनस किया 1/3 तो 15 इज द एलसीएम, तो 3 और 5 और ये तो आ गया सर माइनस का 2/15। ये गड़बड़ हो गई। अब राम तो है सैक्रिफाइजर, वो तो बंदा ठीक है, लेकिन सर श्याम तो सैक्रिफाइजर नहीं है बेटा। श्याम तो कौन बन गया यहां पर, श्याम तो गेनर बन गया। अब अगर श्याम गेनर बन गया तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा राम और श्याम दोनों को थोड़ी दे दोगे। आपने प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा सिर्फ किसको देना होता है बेटा, याद करो मैंने क्या बताया था, सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद आ रहा है। और इसीलिए बच्चों यही वो रीजन है, ये देखो थोड़ा सा हम जरा ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा हम वापस जरा फ्लैशबैक में जाते हैं, इधर आ जाओ। इसीलिए बच्चों यहां पर मैंने ओल्ड को काट के क्या वर्ड लिखवाया था, सैक्रिफाइजर्स, और मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, ये वो पॉइंट है। अगर ओल्ड लिखा रहने दूं फिर तो दोनों पार्टनर्स को देने पड़ेंगे पैसे भाई, है ना, क्योंकि ओल्ड के केस में तो ओल्ड दोनों ही है। लेकिन ओल्ड पॉइंट ही गलत है बेटा, ओल्ड वाला पॉइंट ही गलत है। हमने ओल्ड वर्ड यूज ही नहीं करना, हमने वर्ड कौन सा यूज करना है, सैक्रिफाइजर्स। ठीक है बच्चों, हमने वर्ड यूज करना है सैक्रिफाइजर्स। अब अगर सैक्रिफाइजर्स हैं तो राम तो सैक्रिफाइजर है पर श्याम तो सैक्रिफाइजर नहीं है ना, श्याम तो गेनर है। अब क्या करें, तो श्याम, हमारी एंट्री क्या बननी थी बच्चों, पहली एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री क्या बननी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल। इस एंट्री को लिखो एक बार जरा सब लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है नया पार्टनर, 50,000। बिना सॉल्यूशन देखे सब लोग इस एंट्री को मेरे साथ साथ करें, सभी लोग मेरे साथ साथ इस एंट्री को गलत करें पहले एक बार, तब सही करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 आ गया पहली एंट्री के बाद। उसको कौन कौन आपस में बांटेगा, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू
श्याम्स कैपिटल अकाउंट, जितना हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है ना। फिर जब रेशो निकाल ली तो श्याम में तो गड़बड़ लगी कि श्याम तो सर गेनर है, तो बेटा जो गेनर होता है उसको कभी क्रेडिट नहीं करते कि भाई एक तो वो प्रॉफिट में गेन कर रहा है, ऊपर से नया पार्टनर आके गुडविल के पैसे भी दे दे उसको, तो बेटा वो बंदा जो श्याम है वो तो डबल बेनिफिट में चला गया। समझो बात पे, जरा थोड़ा सा गहरी से बात को समझो, है ना। एक तो प्रॉफिट के शेयर में वो गेन करने लग गया, है ना, तो राम कहेगा मेरे को तो डबल मार डाल दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। एक तो मैंने सेक्रीफाइस किया और इतना जबरदस्त सेक्रीफाइस किया कि नए पार्टनर को भी शेयर दे दिया और जो पुराना पार्टनर था उसको भी शेयर दे दिया, मैं तो डबल सेक्रीफाइजर हो गया। और गुडविल का हिस्सा श्याम भी ले रहा है और मैं भी ले रहा हूं, तो भाई गुडविल का हिस्सा श्याम नहीं लेगा, गेनर पर्सन विल नॉट गेट गुडविल। तो व्हाट विल ही डू, उसको उस लिस्ट में से ही हटा देंगे बेटा हम, उसको उस लिस्ट में से हटा देंगे। और कौन सी लिस्ट में डाल देंगे, डेबिट वाली लिस्ट में डालो। प्रीमियम फॉर गुडविल अपनी जगह ओके है, अमाउंट भी ओके है, कंटेंट भी ओके है, लेकिन श्याम जो क्रेडिट की लिस्ट में था उसको करो डेबिट की लिस्ट में, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 यानी क्रेडिट लिस्ट में सिर्फ कौन रहेगा, राम। वाई, बिकॉज ही इज द ओनली सेक्रीफाइजर एंड श्याम इज नॉट सेक्रीफाइजर, ही इज हु, ही इज गेनर। नाउ द क्वेश्चन अराइज, सर एंट्री कैसे पूरी करोगे, तो बेटा बहुत सिंपल है। अब क्या करना पड़ेगा, पूरी फर्म की पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी। बताओ बेटा नया पार्टनर कितनी गुडविल लाया था, जरा देखो। नया पार्टनर लाया था सर 50,000 रुपए। मोहन ब्रॉट 50,000 एज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/3 शेयर, ठीक है। तो नया पार्टनर जो है वो 1/3 शेयर के लिए 50,000 लाया था। बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। 1/3 शेयर के लिए वो 50,000 लाया था। कौन था ये था मोहन था ना, मोहन। तो अगर एक बंदा 1/3 हिस्से के लिए 50,000 लेके आया तो बच्चा, कोई बच्चा बता सकता है पूरी फर्म की गुडविल क्या होगी इस केस में, लगाओ बच्चों दिमाग। इसका मतलब गुडविल क्या होगी फर्म की, 1,50,000। 1,50,000। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल 1,50,000। बिकॉज इफ द 1/3 पार्ट इज 50,000, व्हाट विल बी द फुल पार्ट, 1,50,000। अभी अगर किसी को लगे सर हमें तो नहीं समझ में आया, तो बेटा उसको, वो बच्चों को मैं बता रहा हूं, देखो कैसे, ये देखो यूनिटरी मेथड लगाओ। 1/3 के लिए अगर कोई चीज 50,000 है तो कंप्लीट 1 शेयर के लिए वो चीज कितनी है, 50,000 अपॉन 1/3 यानी इंटू 3/1 इक्वल्स 1,50,000। वो बच्चा इस बात को ऐसे सीखे, अगर किसी को बात समझ में नहीं आई तो वो ऐसे सीखे, बाकी दोनों तरह से बात समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आ गई पूरी फर्म की गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल, ठीक है ना। अब इसमें इस गुडविल को इनके हिस्सों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1,50,000 को एक बार के लिए मल्टीप्लाई कर दो किससे बच्चे, एक बार के लिए मल्टीप्लाई कर दो 7/15 से, ये जो सैक्रिफाइस वाला पार्ट है, और एक बार 1,50,000 को मल्टीप्लाई कर दो 2/15 से। तो आप उसको जब पुट करोगे अपने आप एंट्री टैली हो जाएगी, जब आप उसको पुट करो दोगे अपने आप ही एंट्री टैली हो जाएगी। तो इसको करो एक बार 7/15 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 70,000 रुपए है बच्चों, और एक बार करो 2/15 से मल्टीप्लाई, तो ये अमाउंट आपका आ गया बेटा यहां पर कितना, ये आ गया आपका 2/15 करके 20,000, ठीक है ना। अब गेनर वाले बंदे को मैंने क्या करना था, जिस बंदे ने गेन किया उसको मैंने क्या करना था, उसको मैंने डेबिट करना था। लो सर ये 20,000 से डेबिट हो गया, और जो सेक्रीफाइजर बंदा है उसको मैंने क्या करना था बेटा, क्रेडिट करना था। तो ये राम मेरा हो गया क्रेडिट 70,000 से, और मेरी कुल मिला के एंट्री क्या बन गई बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, ठीक है, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 70,000 रुपए, और ये मेरी हो गई ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंप्लीट। बोलो बच्चों, ये वाला पॉइंट बच्चों अगर समझ में आ गया तो एक बार सब बच्चे डन करें एक बार, फिर मैं इसके आखिरी पड़ाव पे चलता हूं। बताओ बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़िए। ये वाला क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क है।
किया एंड लीना वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज द होमवर्क ऑफ टुडे। अब बढ़ते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। गुडविल का लास्ट पैटर्न। लास्ट पैटर्न क्या, देखो अभी तक के दो केसेस जो मैंने तुम्हें बताए वो मैंने क्या बताया, जब नया पार्टनर आए, फर्स्ट केस गुडविल लाए प्राइवेटली, ये था पहला केस, ठीक है बेटा। दूसरा केस नया पार्टनर आए और गुडविल का पैसा नगद ले आए, वो हमने कर लिया, बैंक प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब तीसरा और आखिरी केस, जब नया पार्टनर आए डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब क्या बोलता है बेटा, नया पार्टनर आए और गुडविल का हिस्सा जितना उसका बनता था, उसको पता भी है कितना बनता है, लेकिन वो उस हिस्से को नगद ना लेके आए, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो बच्चों ये क्या होगा, आओ बच्चों जरा सीखते हैं कि ये क्या केस है। सुनो, ए और बी दो पार्टनर्स है, मान लो, नोट कर लो बेटा एग्जांपल, इन द रेशियो 2:1, ठीक है। सी आ गया और सी आ गया 1/5 हिस्से के लिए आ गया, और उसके एडमिशन के टाइम पर पूरी फर्म की गुडविल की जो वैल्यूएशन की गई, गुडविल की जो वैल्यूएशन की गई वो थी 50,000 रुपए, ठीक है सर। तो बच्चों सी का शेयर कितना बन गया, 10,000 रुपए, ठीक है ना। सी का शेयर, ये ना एक बार रेशो ठीक कर लेना बेटा, 2:1 की जगह पर इसको कर लो 3:1, नहीं तो फिर पॉइंट्स में चला जाएगा मैटर, ठीक है। इसको कर लो 3:1, ये लो 3:1। सी आ गया 1/5 के लिए, पूरी फर्म गुडविल 50,000, सी का हिस्सा कितना हो गया 50,000 इंटू 1/5, तो सी का हिस्सा हो गया यहां पर गुडविल का 10,000 रुपए, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है, सी डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ऐसा लिखा है कि सी को पता है मेरा हिस्सा कितना बनता है 10,000, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि वो अपना हिस्सा नगद में लाने को तैयार नहीं है ही नहीं पैसे उसके पास, वो नगद में लाने को तैयार नहीं है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा, बैंक में तो पैसा आया ही नहीं, तो अब क्या होगा, बैंक टू प्रीमियम एंड प्रीमियम टू सैक्रिफाइजर पार्टनर, ये खत्म हो गया। अब क्या होगा, न्यू पार्टनर के पैसा नहीं लेके आ रहा ना, उसके करंट अकाउंट में से पैसा निकालेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, समझ रहे हो। यानी सी जो है यहां पर एंट्री क्या बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट, देखो बैंक में से तो पैसा लाया नहीं, तो उसके करंट अकाउंट में से निकाल लो कितना, जितना उसका हिस्सा बनता है 10,000 रुपए, ठीक है। टू, और वो पैसा देना किसको है, एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए सैक्रिफाइजर है, एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी भी कौन है, बी भी सैक्रिफाइजर है। तो ए में कितना क्रेडिट कर दूं और बी में कितना क्रेडिट कर दूं, तो बेटा ए में क्रेडिट कर दो उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 है, तो 7,500 रुपए ए को क्रेडिट कर दो और 2,500 रुपए बी को क्रेडिट कर दो। तो बेटा ये होगा, सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल एंट्री बनती है जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नगद नहीं लेके आता, ठीक है। तो जर्नल इज ओनली वन, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स, यहां पर फिर से मैं वर्ड ओल्ड काट देता हूं और यहां पर वर्ड क्या लिख देता हूं, सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अगर कोई बंदा गेनर होगा तो वो क्रेडिट नहीं होगा, वो उल्टा क्या होगा बेटा, वो डेबिट होगा, इसलिए वर्ड ओल्ड ना लिख करके लिखा जाएगा सैक्रिफाइसेस। बहुत आसान है, तीसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं था। और अब बढ़ते हैं सिर्फ आखिरी क्वेश्चन की तरफ बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। चलिए बच्चों मेरे साथ साथ करिएगा इसको। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल का पूरा हिस्सा नगद ना लेके आए, छोटा सा हिस्सा नगद लेके आए, तो हम उस केस को कैसे करते हैं। आओ बच्चों मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करते हैं। जब नया पार्टनर गुडविल का एक थोड़ा सा हिस्सा नगद लेकर के आए, तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये लो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ओनली 5 मिनट्स। एग्जाम्पल नंबर 23 को शुरू करें बेटा। क्वेश्चन है बेटा, ए एंड बी पार्टनर्स
इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। ए और बी दो पार्टनर्स हैं 1:1 में। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप, सी आ गया सर। C paying only rupees 60,000 for premium out of his share of premium of rupees 1,08,000 for 1/4 share of profit. C कितने हिस्से के लिए है बच्चे? 1/4 के लिए है। और C कहता है कि मैं अपने पूरे हिस्से में से सिर्फ और सिर्फ 60,000 का प्रीमियम ही लेके आऊंगा। ठीक है, क्या कहते हैं देखो, सी पेइंग ओनली 60,000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ 1,08,000, यानी उसका टोटल हिस्सा सी का कितना बनता है बेटा प्रीमियम का? 1,08,000 रुपए टोटल बनता है। बिल्कुल सही है। उसका अपना, ये फर्म की प्रीमियम नहीं है बेटा, बात को ध्यान से समझो, ये उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है। किसका? सी का। ये सी का प्रीमियम फॉर गुडविल है 1,08,000 रुपए। और वो क्या कह रहा है, इस 1,08,000 में से मैं तो सिर्फ नगद कितना लेके आऊंगा? 60,000 रुपए। इसका मतलब 60,000 नगद ले आया बेटे वो। अच्छा जी, 60,000 नगद ले आया। तो कितना नगद नहीं लाया बेटे? 1,08,000 में से अगर 60,000 कैश आ गया तो कितना कैश नहीं आया? 48,000 कैश नहीं आया। बहुत सिंपल है, 48,000 कैश नहीं आया। एक बात और वो ये कहता है कि जब मैं एडमिशन ले रहा हूं तो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹3 लाख। जब वो एडमिशन ले रहा है उस समय गुडविल कितनी अपीयर हो रही है बुक्स में? 3 लाख रुपए की। ये लो, इसका मतलब है ये रही बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के अंदर ये रही गुडविल। और कितनी गुडविल दिख रही है? 3 लाख रुपए। बच्चों बताओ सबसे पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? जल्दी से बताइएगा बच्चे, सबसे पहली एंट्री क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर? बोलो बच्चों। बहुत बढ़िया, सबसे पहली एंट्री होनी चाहिए बच्चों इस एंट्री, इसको आपको करना चाहिए राइट ऑफ। तो ये देखो सबसे पहली एंट्री आपको दिख गई होगी, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। ठीक है सर। दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा? ये गुडविल जो कैश में लेके आया ना, इसकी एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लो सर, ये आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये भी ठीक है। तीसरी एंट्री क्या होनी चाहिए? अब तीसरी पे ध्यान देना बेटा। तीसरी एंट्री क्या होनी चाहिए? तीसरी एंट्री होनी चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। बच्चों एक बार म्यूट कर लीजिए बेटा, जिसका माइक ऑन है एक बार म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ हाँ जी, एंट्री क्या होनी चाहिए? प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये होनी चाहिए। तो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने पैसे लेके आया वो? नगद 60,000 रुपए। इस स्टेप की तरफ बच्चों ध्यान देना। प्रीमियम फॉर गुडविल के 60,000 रुपए लाया है, ये ए और बी में बटने चाहिए। किस रेशो में बटने चाहिए बच्चों? जल्दी से जवाब दीजिए, किस रेशो में बटने चाहिए? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी 1:1 में। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो गया। यानी 30,000 रुपए ए ले जाएगा और 30,000 बी ले जाएगा। बिल्कुल सही। अब वो ये कहता है कि 60,000 तो मैं नगद ले आया हूं, लेकिन बेटा कितने नगद नहीं लाया था वो भी तो बात है ना। 48,000 नगद नहीं लाया था। उस 48,000 जिसको वो नगद नहीं लाया था उसकी एंट्री मैंने तुम्हें क्या सिखाई है कि जो पार्टनर जितना गुडविल नगद नहीं लाता उसके करंट अकाउंट में से पैसा काट लिया जाता है। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू, दोगे किसको ये पैसा? एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बच्चों जल्दी से जवाब दो, ये पैसा भी कौन सी रेशो में बटने वाला है बताइए जरा? 48,000 रुपए कौन सी रेशो में बटने वाला है बच्चों ये वाला पैसा? 1:1, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटने वाला है। बिल्कुल सही। यानी कि बच्चों ये हो गया तुम्हारा 48,000 को अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना कितना हो गया? ये हो गया आपका 24,000। बिल्कुल सही। तो बच्चों अब जरा आप मुझे बताओ, क्या मैं इन दोनों एंट्रीज को कंबाइंड नहीं कर सकता था क्या?
ध्यान दो, दोनों एंट्रीज को कंपाउंड जर्नल एंट्री में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। दोनों एंट्रीज में एक चीज कॉमन है, ये देखो, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और किस रेशो में? मजे की बात ये है, किस रेशो में? ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो क्यों ना इन दोनों एंट्रीज को प्लस कर दिया जाए, और प्लस कर दिया जाए तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल सीज करंट अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो मैं इन दोनों एंट्रीज को अगर कंबाइंड कर दूं तो एंट्री बन जाएगी ये आपके सामने। प्रीमियम फॉर गुडविल में जो पैसा आया था 60,000 रुपया, वो डेबिट। सीज करंट अकाउंट से कितना पैसा निकाल लो, 48,000 रुपए, वो डेबिट। और पूरे कितने पैसे हो गए ये बेटा? 1,08,000 रुपए। और ये 1,08,000 रुपए दोनों पार्टनर्स को कौन सी रेशो में मिल जाएंगे बच्चों? ये 1,08,000 रुपए दोनों पार्टनर्स को कौन सी रेशो में मिल जाएंगे बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 1:1। तो 54,000 रुपीज एक के हिस्से में गए और 54,000 दूसरे पार्टनर के हिस्से में गए। एंड दिस इज योर कंपाउंड जर्नल एंट्री। 11th में आप इस चीज को सीख के आए हो। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें कोई एक कॉमन अकाउंट या तो डेबिट साइड में पड़ा हो या क्रेडिट साइड में पड़ा हो, तो आप उन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर देते हो, है ना। डेट सेम होनी चाहिए, शर्त ये होती है डेट सेम होनी चाहिए, और एक कभी कॉमन अकाउंट या तो डेबिट्स में कॉमन हो या क्रेडिट्स में कॉमन हो तो आप उनको ज्वाइंट लगा सकते हो। तो ये हमने वो कंपाउंड जर्नल एंट्री बना दी है। ये बच्चों अब हमारा कंसेप्ट गुडविल का बिल्कुल कंप्लीट